हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सानू चौहान। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि अब एग्ज़ाम बहुत करीब है तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं, हफ्ता डेढ़ हफ्ते में आप एक हफ्ते में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा जो है क्लास 12th में अकाउंटेंसी के अंदर ही इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है 4 मार्क्स में। तो आइए कुछ करते हैं क्वेश्चंस को। जैसे कि अब ये एक एडमिशन का क्वेश्चन है, एडमिशन चैप्टर से, एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उससे रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं, उन 3 और 2 के रेशियो में वो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो सी को एडमिट करना चाहते हैं एज ए न्यू पार्टनर। फॉर दिस ए सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर। उसी लिए जो ए है वो अपने शेयर का 1/5 शेयर किसको दे देगा? सी को। एंड बी 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। और सी को जो है बी 2/5 शेयर देगा। मतलब कहने का ये है कि ए भी अपने शेयर का कुछ हिस्सा सी को दे देगा और बी भी कुछ हिस्सा अपने शेयर का सी को दे देगा। और आगे क्या लिखा हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। ये गुडविल जो दे रखी है ये फर्म की गुडविल दे रखी है कि फर्म की गुडविल कितनी है? 75,000। एंड सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और विच इज रिटेन इन द बिजनेस। वो कैश में ला रहा है गुडविल का, उसका जो शेयर होगा, और वो बिजनेस में सारा का सारा पैसा लगा दिया जाएगा। तो हमको जैसे हमें पता है जब हम गुडविल की एंट्रीज करते हैं, पैसा कोई भी पार्टनर ब्रिंग करता है और जब हम प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिटेन करते हैं बिजनेस के अंदर, तो हमेशा जो पार्टनर्स में डिवाइड होता है वो सेक्रीफाइजिंग रेशियो में होता है। तो हमें सबसे पहले सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना होगा। तो देखेंगे सेक्रीफाइजिंग शेयर निकालेंगे सबसे पहले, सेक्रीफाइजिंग शेयर। तो ए का जो सेक्रीफाइजिंग शेयर निकलेगा, ओल्ड रेशियो है ए का 3/5 और ए कितना दे रहा है? 1/5 दे रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जो है 3/5 25 शेयर अपना देगा अपने शेयर में से, और बी 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, क्योंकि 2/5 बी अपने शेयर दे रहा है, सरेंडर कर रहा है। तो 4/25। अगर हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो देखेंगे तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो तो इनका 3/4 आ गया। 3:4 इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो जाएगा। और अगर मैं सी का शेयर की बात करूं कि सी का शेयर कितना होगा, तो सी को कितना मिल रहा है? 325 ए से मिला, 4/25 मिला बी से। तो बेस सेम है 25, तो 3 + 4, यानी कि जो सी को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा वो 7/25 का मिलेगा। तो एंट्रीज बनाने से पहले मुझे सी का शेयर निकालना होगा गुडविल में कि गुडविल कितनी लेकर के आ रहा है। देखो सी बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो वो कैपिटल का भी शेयर लाता है और गुडविल का भी। बट यहाँ पर कैपिटल का शेयर नहीं ला रहा, गुडविल का ला रहा है। तो हम डायरेक्ट गुडविल से स्टार्ट करेंगे। तो सी शेयर इन गुडविल, गुडविल में सी का कितना शेयर होगा? गुडविल जो है 75,000 है फर्म की, फर्म की गुडविल 75,000 है। 75,000 का हम निकाल देंगे 7/25, तो ये आ जाएगा हमारा 21,000। आप कैलकुलेट करेंगे, आपका 21,000 आएगा। अब हम एंट्रीज करेंगे तो पहली एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। अब सी कैपिटल को लेकर के आता तो टू सीज कैपिटल करते, अब कैपिटल नहीं लेकर के आ रहा तो हम डायरेक्ट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल वो लेकर के आ रहा है पार्टनर सी 21,000। फिर जितने अमाउंट से प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होती है उतने ही अमाउंट से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एंट्री के अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करते हैं। टू पार्टनर्स में उनको हम डिवाइड कर देंगे, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर लिखेंगे हम 21,000। अब 21,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, और जो सेक्रीफाइजिंग रेशियो है वो 3/4 हमने निकाला था। तो 3/4 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यानी कि 9,000 और 12,000। ये प्रीमियम जो है
ए और बी में इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 21,000 को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, एज कैपिटल आएगा 9,000, बीज कैपिटल आएगा 12,000। तो ऐसा क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आ सकता है, 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आ सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे हम और भी क्वेश्चन जो अब हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिवेंचर से रिलेटेड है। तो देखिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि राहुल लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर। राहुल लिमिटेड ने 20,000 9% डिवेंचर 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% इशू किए हैं राम लिमिटेड को। तो देखो यहां पर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि राहुल लिमिटेड ने जो डिवेंचर इशू किए हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए हैं। फ्रॉम हुम असेट्स ऑफ 23,50,000। उसने क्यों इशू किए हैं? क्योंकि उसने राम लिमिटेड कंपनी से असेट्स परचेज करी है 23,50,000 की एंड लाइबिलिटी ऑफ ₹6 लाख। असेट्स भी टेकन की है और लाइबिलिटीज भी, ठीक है। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड एंड इफ डिवेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। अगर डिवेंचर रिडीम होंगे 5% प्रीमियम पे। तो यहाँ पर देखो दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी होगी। एक तो ये क्वेश्चन रिडम्पशन का है कि रिडम्पशन जो होगा वो प्रीमियम पर होगा, और दूसरी बात है कि ये क्वेश्चन जो है इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश से रिलेटेड भी है। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रायंगल ट्रिक है वो यहाँ पर काम आएगी। देखिए फेस वैल्यू डिवेंचर की 100 है और हमने 100 का डिवेंचर 10% के डिस्काउंट पर इशू किया है, यानी कि हमने 90 में इशू किया होगा और रिडीम हम कर रहे हैं 5% के प्रीमियम पर, यानी कि 105 पर 100 का 5% ऐड कर देंगे 105, यानी कि ये मेरा इशू हो गया और ये मेरा हो गया रिडम्पशन अमाउंट। अब देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पर मुझे देखो सबसे पहली जो मेरी एंट्री बनेगी, मैंने क्या परचेज करी? असेट्स। मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में भी कि जब भी हम किसी कंपनी से बिजनेस टेकन ओवर करते हैं तो जो भी हमारी असेट्स होती है उसे हम क्या करते हैं? डेबिट। तो असेट्स अकाउंट डेबिट होगी 23,50,000 टू लाइबिलिटी भी टेकन की है, तो यहां पर लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो लाइबिलिटीज अकाउंट 6 लाख। अब मुझे क्या करना है? यहां पर मुझे किससे परचेज कर रहा हूं? उस पार्टी का नाम, तो मैं राम लिमिटेड से कर रहा हूं, तो यहां आएगा टू राम लिमिटेड अकाउंट। अब राम लिमिटेड को मुझे जो पेमेंट करनी है 20,000 मेरे पास डिवेंचर है, बट मैंने इशू कितने करने हैं? 90 से करने हैं, क्योंकि 10 रुपए के डिस्काउंट पर मैं इशू कर रहा हूं। तो यहां हम 20,000 मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, तो यहां पर मेरा आ जाएगा 18 लाख। अब आप ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि इधर का डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल ऑलवेज इक्वल होता है, बट यहां पर डिफरेंस आ रहा है ऊपर। जब डिफरेंस आएगा डेबिट साइड में तो हम उसको लिखेंगे गुडविल, और अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता तो कैपिटल रिजर्व लिखते। तो यहाँ लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिटेड 50,000। ये 24 लाख है, ये भी अब 24 लाख हो जाएगा। सेकेंड एंट्री एज यूजुअल जो हमने राम लिमिटेड को क्रेडिट किया, तो हम राम लिमिटेड को क्या करेंगे? जितने अमाउंट से हमने क्रेडिट किया राम लिमिटेड को उतने ही अमाउंट से हम क्या करेंगे? डेबिट। अब देखेंगे यहां पर हमने क्या किया? डिस्काउंट पर इशू किया है, तो मुझे क्या हो गया? यहां पर जब मैं 10 रुपए के डिस्काउंट पर इशू करूंगा तो मुझे यहां पर होगा डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है, तो डिस्काउंट को मैं क्या करूंगा? डेबिट। तो यहां लिखूंगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, और रिडम्पशन कर रहा हूं प्रीमियम पे, तो 5 रुपए का मुझे लॉस भी हो रहा है, लॉस ऑन इशू, लॉस हो रहा है मेरे को प्रीमियम पर, तो यहां लिखूंगा मैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड। अब यहां ध्यान देंगे, यहां पर मेरे पास थे 20,000 डिवेंचर्स और डिस्काउंट पर मैंने करा है, यानी डिस्काउंट कितना है? 10 का डिस्काउंट है और 20,000 मल्टीप्लाई 5 का प्रीमियम है। तो यहां पर ध्यान देंगे 20,000 मल्टीप्लाई 10 यह आएगा मेरा 2 लाख, और 20,000 मल्टीप्लाई 5 यह आएगा मेरा 1 लाख। टू 9% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था ये डिस्काउंट होता है और यहाँ का जो डिफरेंस होता है इसकी दो बातें होती है। एक तो यहाँ पर हमारा ये लॉस हो जाता है और एक ये प्रीमियम होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन।
तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा लॉस हो गया मेरा 5 रुपीज़ का, और 5 का मेरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो जाएगा। और परसेंट डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये मेरा आ जाएगा 20 लाख और 1 लाख। आप देखेंगे दोनों साइड का टोटल मेरा इक्वल हो रहा है। पेमेंट मेरे को 21 लाख ही करनी थी, तो वही कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर फीचर्स रिलेटेड है। आइए इसको समझते हैं कि विक्रम लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 शेयर्स ऑफ राहुल। तो यहां पर हमने 5,000 शेयर फॉरफिट करने हैं, ठीक है। हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स, जो कि अप्लाई किए थे, ये फॉरफिट करने हैं मुझे, यानी कि अलॉटेड हैं। फॉरफिट जो शेयर्स होते हैं वो हमेशा अलॉटेड शेयर्स होते हैं। यहाँ पर अप्लाइड भी हमें पता है कि अप्लाई जो किए गए थे 6,000, यानी कि 6,000 अप्लाई किए गए थे, उसको 5,000 हमने अलॉट किए होंगे, और जो अलॉटेड शेयर है वही हम फॉरफिट कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब यहाँ पर नन पेमेंट जो है वो हम लिख लेते हैं, क्या क्या है। नन पेमेंट में सबसे पहले अलॉटमेंट बोला गया है 5 रुपीज, दूसरे नंबर पे बोला गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 2 रुपीज, यानी कि 7 रुपीज मेरे अनपेड है, यानी कि एक शेयर की वैल्यू 10 होगी। और मेरे को क्या बोला गया यहाँ पर, ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 वॉज पेड बाय हिम। उसने 3 ही रुपए दिए हैं, यानी कि 10 में से 7 नहीं दिए, 3 दिए हैं, सिंपल सी बात है। और जो 3 दिए हैं वो एप्लीकेशन पे दिए हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है, यहाँ पर एक सुंदर सा वर्किंग नोट ध्यान देंगे कि जो एप्लीकेशन पे मुझे रिसीव हुई होगी मनी, वो 6,000 के हिसाब से रिसीव हुई होगी, यानी कि 6,000 के हिसाब से, और 3 रुपए दिए होंगे उसने, राहुल ने, यानी कि 18,000 रुपए उसने मुझे एप्लीकेशन पे दिए होंगे। यानी कि 6,000 उसने अप्लाई किए थे, 5,000 उसको अलॉट हुए, यानी कि 1,000 रुपये वो एक्स्ट्रा दे चुका है। यानी कि मैं यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम कि हमें एक्सिस मनी रिसीव हुई है 1,000 शेयर की, मुझे 3 रुपए के हिसाब से मुझे 3,000 रुपये पहले ही मुझे रिसीव हो चुके हैं, जो अलॉटमेंट के नाम के होंगे। और अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो मैंने अलॉटमेंट पे कितना मांगा होगा, मैंने अलॉटमेंट में 5,000, मैंने आपको बताया भी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि पहली एंट्री जो होती है हमेशा अप्लाइड से होती है और बाकी सारी एंट्रीज हमेशा अलॉटेड से होती है। तो यहां पर मेरे पास 5,000 शेयर्स अलॉटेड है, तो 5,000 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट का अमाउंट है 5, यानी कि मैंने वहां पर उनसे मांगा होगा 25,000। यहां पर मैं लेस करूंगा ऑलरेडी पेड, वो ऑलरेडी पे कर चुका है 3,000 अलॉटमेंट के नाम के, क्योंकि ये प्रोराटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि 22,000 मुझे नहीं रिसीव हुए होंगे अलॉटमेंट पर। चलो क्वेश्चन सबसे पहले तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफीचर और टू शेयर अनपेड कॉल। अनपेड कॉल में यहां पर मेरे पास है अलॉटमेंट, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखूंगा, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, शेयर कैपिटल में हमेशा अमाउंट आता है अप्लाइड, कहां तक मैंने मांगा, कहां तक मैंने कॉल्ड अप अमाउंट आता है, जहां तक मैंने पैसा मांगा। अब देखिए 5,000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं और मैंने मांगा पूरे 10 रुपए, यानी कि मैंने 50,000 मांगा उनसे अमाउंट। अब शेयर फॉरफिचर में आता है जितना उन्होंने पे कर दिया। अब आप वर्किंग नोट में देखेंगे तो 18,000 वो पे कर चुका है मुझे, तो यहां पर 18,000 वो मुझे पे कर चुका है। और देखेंगे वर्किंग नोट के अंदर ही कि उसने 22,000 जो है अलॉटमेंट के नाम के नहीं दिए। या तो आप दोनों का डिफरेंस करके लिख दीजिए, या तो तरीका क्या है, तरीका देखो 5,000 मेरे पास शेयर्स है और 2 रुपए मेरे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं मिले, यानी कि मुझे 10,000 नहीं मिले। अब आप टोटल भी करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपकी बराबर होगी। सेकेंड एंट्री क्या है, वो रेशियो की बनती है। यहां पर क्या बोल रहा है, आउट ऑफ दिस मतलब 5,000 में से 3,000 शेयर वर रेशियोड एट द रेट 12 पर शेयर। यहां पर क्या किया है उसने कि 5,000 में से 3,000 शेयर रेशियो कर दिए,
तो रीइश्यू की एंट्री बहुत ही सिंपल होती है कि बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड। अगर कोई लॉस होता है तो हम इसको यहाँ से बेयर कर लेते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखेंगे यहाँ पर एक ही कंडीशन है, 3000 शेयर इशू करे 12 रुपए के हिसाब से, यानी कि 36,000 के मेरे पास अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, शेयर फॉरफीचर में तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि एक ही कंडीशन है, शेयर कैपिटल में हम फेस वैल्यू लेते हैं, फेस वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 30,000। अब दोनों जगह में आप देखोगे तो डिफरेंस है, क्रेडिट साइड में इसका मतलब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू करें, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 रुपए का डिफरेंस है। और अगर आपको यहाँ पर डिफरेंस नहीं समझ आ रहा तो आप दोनों का डिफरेंस करके भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब मेन एंट्री, शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व, ध्यान देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर ये जो शेयर फॉरफीचर है ये मेरा 5000 के अकॉर्डिंग है, और मुझे किसके अकॉर्डिंग चाहिए शेयर फॉरफीचर? 3000 के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जो शेयर इश्यू कर रहे हैं वो 3000 सिंपल तरीके से निकाला जाता है। 18,000 है तो 18,000 को डिवाइड करेंगे, 18,000 कितने शेयर्स का है? ये 18,000 जो फॉरफीचर है वो है 5,000 शेयर्स का, और मुझे निकालना कितने शेयर का है? 3000 शेयर का। तो यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करूँगा, 30 से 30 कैंसिल कर दूंगा, 5 से इसको 18,000 को डिवाइड करूँगा, 3600 आएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 10,800 आ जाएगा। तो 10,800 जो होगा वो मेरा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से करना है, वर्किंग नोट ध्यान से समझना है, ठीक है, कि हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन पे जो अमाउंट आता है वो अप्लाइड से एंट्री करते हैं और बाकी सारी एंट्री हम अलॉटेड से करते हैं। और शेयर जो फॉरफीचर निकाला जाता है वो हमें देखना पड़ता है कि हमने कितना शेयर हमने इशू किया, रीइशू किया। जितना शेयर हम रीइशू करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने फॉरफीचर वाला जो है फॉरफीचर को बनाना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग हम कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो रेशियो चैप्टर से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, हमें गिवन है 4 लाख। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है हमारे को नेट सेल्स, और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, और क्वेश्चन में क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दे रखा है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्सिस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री ₹40,000, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 ज्यादा है, और कैलकुलेट करना है मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो देखो करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो मुझे कैलकुलेट करना है उसका मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, एवरेज स्टॉक या आप इन्वेंट्री लिखा हुआ है हमने तो हम इन्वेंट्री लिख देते हैं, एवरेज इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे एवरेज इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, और मुझे यहां पर दोनों में से कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं पहले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक तरीका होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, माइनस में COGS। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर हम नेट सेल्स में से उसकी कॉस्ट घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है, तो कोई भी सेल्स में से अगर हम उसकी कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। इसी से मेरे को क्या फाइंड हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको पता है क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आपको 1 लाख रुपीज गिवन है, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आपको 4 लाख रुपीज गिवन है, माइनस COGS। अब इस माइनस वाले को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 4 लाख। अब इस प्लस वाले को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 लाख में से 1 लाख हम माइनस करेंगे तो मेरा COGS जो निकल के आ जाएगा वो
3 लाख आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या दूसरी हमें चीज निकालनी है, इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री के बारे में बोला हुआ है कि हमारे को क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है हमको 1,20,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे कैलकुलेट करनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री के बारे में एक इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है कि क्या इंफॉर्मेशन है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री ₹40,000, यानी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से कितना ज्यादा है, 40,000। यानी कि अगर मैं 120 में से 40 माइनस करूंगा तो यानी कि क्या होगा, मेरी जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी वो 80,000 होगी और जो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो 1,20,000 होगी। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखेंगे तो 40,000 ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एवरेज इन्वेंट्री चाहिए तो हम निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका होता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। अब ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 80,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 1,20,000 डिवाइड बाय 2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 2 लाख डिवाइड बाय 2 मेरा आ जाना है 1 लाख, यानी कि एवरेज इन्वेंट्री मेरा कितना कैलकुलेट होकर के आया, 1 लाख। अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्लोजिंग COGS मेरा निकला था 3 लाख और एवरेज इन्वेंट्री निकला था 1 लाख। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है इसमें। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे को पता होना चाहिए कैसे निकालना है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 1,20,000 है, उससे ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 40,000 कम है, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000, तो ओपनिंग इन्वेंट्री मेरा 80,000 होगा। और COGS निकालने का सबसे आसान तरीका होता है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS। अब ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है, तो मैंने यहां पर से COGS कैलकुलेट कर लिया। तो ये था हमारा रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है रेशियो चैप्टर से है। रेशियो चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 9 लाख, मतलब नेट सेल दे रखी है, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, जो कॉस्ट होगी उसका 25% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं और हमें बोला गया है कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले जो भी हमें रेशियो कैलकुलेट करना होता है उसका हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम नेट सेल भी बोलते हैं, इनटू में 100। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो गिवन है, आपको 9 लाख तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है इनटू 100, बट मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं पता। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी फॉर्मूला होता है, एक दो चीजें ऐसे करके सॉल्व करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को पता ही नहीं, मुझे पता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे कितना गिवन है 45,000। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का भी फॉर्मूला हमें पता है, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में COGS। अब यहां से मेन क्वेश्चन की शुरुआत होगी। अब आप देखिए ये जो पॉइंट दिया हुआ है यही मेन पॉइंट है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 25% है कॉस्ट का। मान लो कॉस्ट मेरी X है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है मुझे 9 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है कॉस्ट का 25%। तो यानी कि मेरा
कोस्ट का 25% यानी एक्स का 25%। तो अब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये x बाय 4 आ जाएगा। अब ये माइनस एक्स का इधर आकर के प्लस एक्स बराबर में 9 लाख रुपीस। यहां से मेरा फाइंड आउट हो जाएगा COGS और ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां मैंने एलसीएम ले लेना है, ये मेरा ऊपर 5x बन जाएगा 9 लाख। अब हमने बचपन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीखा था, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5। ये कैलकुलेशन पर आपका 7,20,000 आ जाएगा। अब 7,20,000 जो आपका आया है वो आपका आया है COGS। अब COGS का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25%, तो हम 7,20,000 का 25% निकाल लेंगे। देखिए 7,20,000 का हम 25% कैलकुलेट करेंगे यानी कि 1/4, तो मेरा आ जाएगा 1,80,000। ठीक है जी। तो यहां पर देखेंगे हम 1,80,000 में से हम माइनस करेंगे 45,000, तो मेरा आएगा 1,35,000। अब इस 1,35,000 को मैंने यहां पुट कर देना है। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 उड़ाएंगे, ये 15% आपका आ जाना है। तो क्वेश्चन को देखे कैसे कैसे घुमाकर, क्वेश्चन बड़ा सिंपल लिखा हुआ है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 45,000 है, तीन ही फिगर्स हमें गिवन है और कैलकुलेट करने के लिए बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले मैंने आपको बताया हमारे को जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमें पता चला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे पता नहीं था, वो मैंने कैलकुलेट करा। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेशन करने के लिए मैंने दो फॉर्मूले का मेरे को यूज करना पड़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ा। फिर तो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा था, जीपी बराबर क्या होता है नेट सेल माइनस COGS। अब मुझे पता है इस क्वेश्चन में इस लाइन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि अगर कॉस्ट मेरी x है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 25% है कॉस्ट का। तो यहां पर मैंने x की वैल्यू निकाली, मतलब COGS की, COGS निकल गया तो फिर मेरा ऑपरेटिंग, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल गया 25%। और जब ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट हो गया। तो ये था हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो।